ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को गिरफ्तार कर लिया है। पहले आबिदा को हिरासत में लिया गया था, अब गिरफ्तार किया, यह अंतर है। उसे भी अब हत्या के सह आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। दरअसल पुलिस का यह मानना है कि गुलामुद्दीन के साथ इस हत्याकांड में आबिदा परवीन शामिल थी और आबिदा के कहने पर ही अनीता चौधरी आई थी। पुलिस ने माना कि हत्या और हत्या के साक्ष्य मिटाने में गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा भी शामिल थी। पुलिस ने यह भी कहा कि कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं जो कि आबिदा के खिलाफ हैं। इसके साथ ही पुलिस ने अनीता चौधरी की हत्या से जुड़े कई और बड़े खुलासे किए हैं। 27 अक्टूबर की दोपहर अनीता अपनी मर्जी से गुलामुद्दीन के पास गंगाना पहुंची थी। वो पहले से गुलामुद्दीन से परिचित थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में व्यवहार सालों पुराना था। उनके बीच में अक्सर संवाद होता रहता था। गुलामुद्दीन के ऊपर 12 लाख रुपए का कर्ज था और उसने हाल ही में बोरानाडा में एक नया मकान खरीदा था जिसका लोन उसके सर पर था। उसे किस्त चुकानी थी। इसके साथ ही वो जुआ खेलता था, ऑनलाइन गेमिंग में मोटी रकम हार चुका था, तो कर्जा और ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में उसे पैसों की जरूरत थी, पुलिस मान रही है। और पुलिस का ऐसा कहना है कि अभी तक की गई पूछताछ में यही सामने आया कि गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी आबिदा ने हत्या की पूरी साजिश रची। इस हत्या को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया और पुलिस के मुताबिक अनीता को शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पहले बेहोश किया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि बेहोशी की ओवरडोज से अनीता की मौत हुई या उसकी हत्या बेहोशी के बाद की गई, यानी कि चाकुओं से उसके शरीर को काट कर की गई। ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा होगा। हालांकि हत्या में गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा की भूमिका संदिग्ध थी और अब भूमिका की पुष्टि हो गई है। अनीता के शव के टुकड़ों में बांटने में उसकी भूमिका नहीं है, यह भी माना जा रहा है। अनीता देवी हत्याकांड में हमने अभी तक एक गिरफ्तारी की है। जो मेन मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उसकी पत्नी को हमने अरेस्ट किया है। उसके विरुद्ध हमने काफ़ी साक्ष्य इकट्ठा किया था। इसके अलावा काफ़ी जो संदिग्ध लोग हैं उनको हमने डिटेन करके अभी भी पूछताछ जारी है। जो मुख्य आरोपी है उसके पीछे भी टीम लगी हुई है। कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण साक्ष्य आए हैं उसके लोकेशन के बारे में। 4 टीमें बिल्कुल ग्राउंड पर हैं जो राज्य के अंदर राज्य के बाहर दबिश दे रही है। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी खुद ग्राउंड पर हैं जो दबिश को लीड कर रहे हैं। मैंने कहा था अभी तक जो साक्ष्य सामने आया है, जो को अक्यूज्ड है, आरोपी की जो पत्नी है, उससे जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास आए हैं, जो मोबाइल से जो एविडेंस आया है, मैंने कहा था उसके आधार पर ये लूट की बात सामने आई है। अभी अनुसंधान चल रहा है। अगर कोई और भी एंगल, कोई और पहलू अगर सामने आएगा एक बार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, तो हम उन विषयों पर भी जाँच करके विधि सम्मत कार्रवाई। अभी इनको पूछा तो बिल्कुल मुकर गए। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इसलिए कहा था कि उसकी पत्नी ने कहा था। जब उसकी पत्नी को आपने मुलजिम नहीं बनाया, उसको कह रहे हैं कि शरबत पिलाया था, तो डीसीपी साहब एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शरबत जब पीएम नहीं हुआ तो उससे पहले कैसे शरबत मान लिया? ये कोई भोपा जी बन गए क्या? हम लोग तभी तक यहीं बैठे हैं। अभी 3:30 बजे सर्व हिंदू समाज की मीटिंग है। सीपी साहब को ज्ञापन देंगे। अगर ये वहां पहुंचे, अब एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब ने सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया, हमने प्रपोजल भेज दिया, तो कौन सा तीर मार दिया? इनको चाहिए था कि तुरंत जो मामला है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से निस्तारण करना चाहिए था, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई तो इस जिम्मेदार खुद होंगे। और मेरे सहयोगी राकेश भारद्वाज लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, पहले तो अपडेट कर दीजिए, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर भी मिल रही थी कि आबिदा को हिरासत में लेने के बाद जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो पुलिस की दूसरी टीम ने नागौर के पास से आरोपी गुलामुद्दीन को भी पकड़ लिया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, इस खबर की अगर बात करूं कि गुलामुद्दीन को पकड़ लिया है, अभी फिलहाल जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही, हो सकता है कि पुलिस ने पकड़ा हो, लेकिन पुलिस ने फिलहाल पुष्टि नहीं की है। मैं खुद इस समय सुधारपुर थाने में मौके पर मौजूद हूं और डीसीपी राजश्री वर्मा, एडीसीपी निशांत भारद्वाज, एसीपी छवि शर्मा सभी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिलहाल अधिकारी जो है पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से हलचल है तो इस खबर पर मोहर भी लग सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।